हेलो चैम्पियन, कैसे हो सब। होप सब अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब डे 5 ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, तो आज पाँचवा दिन है। कल हमने देखा था कि हम प्रॉपर रेशनल नंबर क्लास 8 को स्टार्ट कर दिए थे। उससे पहले हमने बेसिक्स पढ़ाया था। तो जो बच्चे आज स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले सारे 1 2 3 4 सारे के सारे लेक्चर देख ले, तभी आगे बढ़े, वरना घोंच पोच हो जाएगा, आप समझ में नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है एक्चुअली। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझते हैं, फिर अपन समझेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटा नंबर से बड़ा नंबर की तरफ चलना इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं ये है 2 3 8 5 6 11। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है, आपको इसको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, एग्जाम्पल के लिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 है, तो 2 लिखिए। फिर इसके बाद इससे बड़ा थोड़ा सा इससे बिगर नंबर, तो जो क्या है? 3 है। ये तो आपको कल साइन बताया था ना, ये ग्रेटर देन का साइन है 3। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा जो 5 है। ठीक है, फिर 5 से बड़ा जो कि 6 है। फिर 6 से बिगर नंबर 8 है। फिर 8 से बड़ा नंबर 11 है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये तो एक इंटीजर का असेंडिंग ऑर्डर लिखे हैं, बस हम समझाने के लिए कि आप लोग को असेंडिंग ऑर्डर लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले हमने आपको इंटीजर का समझा, अब हम अपन रेशनल नंबर का समझें कि रेशनल नंबर का असेंडिंग ऑर्डर लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो आपने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ नंबर पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। एग्जाम्पल -3/5 -7/10 एंड -5/8। अच्छा, अब इसमें बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आराम से ध्यान से सुनो कैसे करते हैं। वही वाला कंसेप्ट जो कंपैरिजन वाला लगाते थे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 5 10 और 8 क्या है? डिनोमिनेटर है, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। 5 10 और 8, तो 2 से लगाएंगे तो 5 5 4, और 5 से लगाएंगे तो 1 1 और 4। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 5 इंटू 4 डेट इज 40। ठीक है, 40 आ जाएगा। 5 दूना 10, 10 चौके 40। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ पे लिखते हैं 40। मैंने आपको कल क्या बताया था कि जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में, उसी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 5 8 जा 40। अब 8 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। ठीक है, अब दूसरा 10 4 जा 40, और जो 4 आया उसी को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे -28। ठीक है, अगला क्या है? 8 5 जा 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25। इसको हम इससे गुना किए 5 से। तो अब देखो, तो नंबर क्या हो गया हमारा? 24/40। ठीक है, -28/40, या क्या -25/40। 3 नंबर आया है, इसको इरेज कर देते हैं अपन। ठीक है, तो -24/40 -28/40 -25/40, 3 नंबर है। अब सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर वाला को असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? -20। इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है? -28। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? -28/40। फिर इनक्लूजन में इसके बाद क्या है? -25/40। फिर अगला क्या है? -24/40। ठीक है, ये तो हमने जब एलसीएम लिया उसके बाद का है। तो रियल में कौन सा नंबर था? ये वाला नंबर था। तो -28/40 किसका है? -7/10 का। तो -7/10 पहले लिख लेते हैं। फिर ग्रेटर देन,
इसके बाद -25/40 किसका है, -5/8 का, ठीक है, ग्रेटर देन, फिर कितना है -24/40 जो किसका है -3/5 का। तो हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर आया इस तीनों नंबर का वो क्या आया है, ये वाला आया है, ठीक है। तो चलिए आप इस पर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिखा हुआ अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, वहाँ मिट गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -10/15, 1/2 और -12/, तो यहाँ लिख लेते हैं -10/15, 1/2 और -12/10। सबका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 15, 20 और 10 का एलसीएम आप निकाल लेना तो आएगा 30, ठीक है। तो 15 2 जा 30 तो -20, यहाँ क्या आ जाएगा 15 2 5, 15 2 जा 30, यहाँ 15, यहाँ 10 3 जा यहाँ पे -36। तो देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया है, तो इसको ऐसे ले सकते हैं -20/30, ठीक। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा -15/30, इसके बाद -30/6/30, ठीक है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या है, ये वाला माइनस के साथ वाला, तो -36/30, फिर ग्रेटर देन -20/30, फिर ग्रेटर देन 15/30, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा आया है ये एलसीएम के बाद है, तो रियल नंबर हमारा क्या था, ये तीनों नंबर, ठीक है, ये तीनों नंबर। अच्छा, इस तीनों में -30/6/30 किसका आ रहा है, -12/30 का, तो सबसे छोटा तो यही है -20/10, ग्रेटर देन, फिर इसके बाद क्या रहा -20/30 जो किसका है -10/15 का, तो ये आ गया -10/15, फिर ग्रेटर देन, लास्ट में बचा 1/2। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल से। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये वाला 0, क्या लिखा हुआ 0, इसके बाद -2 -1/2, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बिना एलसीएम लिए भी आप ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, जैसे ये नंबर क्या हो गया पूरा 0, ठीक है, ये नंबर क्या हो गया -2 और ये -1/2, बताओ ये -2 है, ये -1/2 है, तो -2 तो सबसे छोटा है इस तीनों में, तो -2 सबसे पहले आ जाएगा, फिर ग्रेटर है, इसके बाद -1/2, फिर इसके बाद 0, क्योंकि आपको पता होगा 3 तरह के नंबर होते हैं, निगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से भरा होता है और 0 हमेशा निगेटिव से भरा होता है, तो वही वाला अपने ऑब्जर्वेशन से कर लिया। ऐसे आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है, आप कर लेना, ये एलसीएम से हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं एलसीएम से कर देता हूँ और ऑब्जर्वेशन से भी कर देंगे, इसी ऑब्जर्वेशन को लोग ट्रिक बोल देते हैं कि मैंने ऐसा किया, ठीक है, बस कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, 3/2 -3/2 -2 और 2, तो कुछ नहीं है नीचे में, तो 1 है, 1 है, सबका ले लिए एलसीएम, 2 2 1 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 1 2 2 1 1 आ गया, तो एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ एलसीएम ले लिए 2, तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2 और 2 1 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे 3, फिर 2 1 2 और -3 हो जाएगा, 1 2 जा तो यहाँ आ जाएगा -4, फिर यहाँ 1 2 जा तो यहाँ आ जाएगा 4,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लिखते हैं इस चारों में से। बताओ सबसे छोटा कौन सा नंबर है, इसमें से, इसमें से, इसमें से। तो सबसे छोटा है -4/2। ठीक है, इसके बाद क्या है -3/2। इसके बाद क्या है 3/2। ठीक है, इसके बाद क्या है 4/2। तो अच्छा, ये नंबर तो अभी एलसीएम के बाद आया। -4/2 ये है, तो ये किसका नंबर है -2। तो सबसे छोटा क्या हो गया -2। फिर इसके बाद क्या है -3/2। -3/2 यहाँ से आया है जो कि -3/2 है, तो ये हो जाएगा -3/2। फिर ग्रेटर देन, फिर क्या आया 3/2। तो 3/2 कहाँ से आया, ये वाला से, तो ये हो गया 3/2। फिर ग्रेटर देन, फिर इसके बाद 4/2। 4/2 कहाँ से आया, यहाँ से आया है। 4/2 का आगे क्या है 2, यानी कि 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया। 3 क्वेश्चन कर लिए अपन इसी कंसेप्ट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं इसको भी इरेज करके। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं 4 नंबर का। क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 7/-7/10 -3/5 -5/6। सारे माइनस के नंबर है। ठीक है, अब सबका क्या किए, एलसीएम ले लिए। तो 10, 5 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 2 5 ज़ा 10, 5 3, फिर 5 से लगाएंगे 1 1 और 3, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 5 3, 30 आ गया। देखो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ लिख देते हैं 30। तो 10 3 ज़ा 30 और -21। 10 से इसमें डिवाइड किए तो 3 आया, 3 वाले को न्यूमरेटर से गुना करना पड़ता है, तो 7 3 ज़ा 21। ठीक है, फिर 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 और उसी को -3 से मल्टीप्लाई, तो 18। 6 5 ज़ा 30, तो ये क्या आ जाएगा -25। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन है, -28 है, -18 है, या क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका बराबर है, तो सबसे छोटा है -25/30, सबसे छोटा नंबर। फिर उसके बाद -21/30, फिर उसके बाद -18/30। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब लिखते हैं, तो -25/30 कहाँ से आया, यहाँ से, जो कि है -5/6, तो -5/6 सबसे पहले। फिर उसके बाद -21/30 ये कहाँ से आया, यहाँ से, जो कि है -7/10। फिर इसके बाद क्या बच गया है 5/-5/6, -5/6 हो गया। अगला गया -18/30, जो कहाँ क्या आया -3/5 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में। चाहे 3 नंबर लिखे हो, चाहे 4 नंबर लिखे हो, चाहे 5 नंबर लिखे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एलसीएम लेके सबको कंपेयर कर लेना, क्योंकि उस टाइम में डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। तो बचा बाकी सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है, तो आप देख के कर लेना। चलिए, तो यहाँ अपना असेंडिंग ऑर्डर ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं अपना डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या था, डिसेंडिंग, अरे क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ लिया तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पता है असेंडिंग ऑर्डर का ही जस्ट उल्टा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते थे, छोटा से बड़ा की तरफ जाते थे। ठीक है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ 11 5 8 2 13 17। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बिगर नंबर जो क्या है 17। इसके बाद क्या है 17 के बाद इससे छोटा क्या हो गया 11, तो 11। फिर इससे छोटा क्या है 13, तो 13। फिर इससे छोटा क्या है 8, तो 8। फिर इससे छोटा क्या होगा 5, तो 5। फिर इससे छोटा क्या होगा 2, तो 2। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में उल्टा होता था, स्मॉलर टू बिगर जाते थे। ठीक है, ये तो इंटीजर का हो गया। अब कुछ रेशनल नंबर का देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को सॉल्व करते हैं। पहला है क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एग्जांपल में क्या लिखा हुआ, 5/8, दूसरा लिखा हुआ -2/3, इसके बाद 2/-5। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किसका किसका लेंगे, 8 का, 3 का और -5 का, इसका एलसीएम लेंगे। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें 2 से भी नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है। तो ये तो क्या है, प्राइम नंबर, एक तीनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम सिंपल क्या हो जाएगा, 8 × 5 × 3, तो 120। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 120। तो 8 से डिवाइड करते हैं 120 में, तो कितना आ जाएगा, 8 × 1 = 8 और 8 15 बार में, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। तो फिर 15 में इससे गुना करते हैं तो 75, 15 5 = 75। अब इससे 40 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो 40 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे, -80। ठीक है, फिर 5 को 120 में गुना करोगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 24, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, अब ध्यान से, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, पहले छोटा नंबर को लेना था, इस बार इसमें सबसे बड़ा नंबर को लेना। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 75। तो 75/120 इज़ ग्रेटर देन, इसके बाद इससे छोटा 48/120, फिर इससे छोटा -80/120। ठीक है, अब एक और लास्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या है, अच्छा 75/120 आया कहाँ से, 5/8 से आया है। तो सबसे बड़ा बिगर नंबर क्या होगा, 5/8। अच्छा 48/120 कहाँ से आया, यहाँ से आया है, यानी कि -2/5 से आया है, फिर ग्रेटर देन। अच्छा -180/20 कहाँ से आया, -2/3 से आया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया क्वेश्चंस का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ में यही है, आप जितना क्वेश्चन बनाओगे आप ऑब्जर्वेशन पावर उतना अच्छा हो जाएगा, आप फास्ट उतना जल्दी कर पाओगे, बहुत जल्दी कर पाओगे, और तुरंत क्वेश्चन क्लिक भी करेगा दिमाग में कि अरे ये तो ऐसा है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा लगा। मैं यहाँ पे 4-5 एग्जांपल करवा देता हूँ, आप जाए किताब खोले और सारे के सारे प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन लगाए। जो डाउट है मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दे कि ये वाला क्वेश्चन, या फ़ोटो खींच के भेज दे, मैं उसका सॉल्यूशन वहाँ डाल दूँगा। ठीक है, चलिए। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको कोई डाउट आ गई, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो भेज दीजिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज करने में बहुत टाइम लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, -13, चलो उसको छोड़ देते, ये दोनों आप खुद से सॉल्व करना, मैं ये वाला कर देता हूँ तीसरा नंबर का, -3/5, 7/11, -2/3। ठीक है, तो 5, 11 और 3 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। फिर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 11 × 3, यानी कि 15 × 11। ठीक है, तो इसका ट्रिक किधर गया, आप तो जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 5 6, क्या हो गया इसको, 5 6 165, यहाँ 165 लिख देना। अब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 = 5, 5 3 = 15 और 1 नहीं 33। अब 33 में 33 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -19। ठीक है, फिर आप इसको करोगे 11 5
तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 105, माइनस का 105। अगला क्या है, सॉरी ये 7/11 पॉजिटिव नंबर है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है। अगला है -2/3, आप 3 से करोगे 55 और 55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1110। मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बेसिक्स ऑलरेडी सब बता दिया है, ठीक है। तो आप मत बोलना कि सर कैसे इतना फास्ट कर रहे हो, मैं सब बेसिक्स में बता चुका हूँ। चलिए अब यहाँ से करते हैं। तो हमारे पास 3 नंबर आ गया है, -19/106 165 तो सबसे बिगर नंबर लेना है। तो सबसे बिगर नंबर क्या है 105/165। इसके बाद इससे छोटा क्या है -90/165, साइन लगा देना है ग्रेटर देन का। फिर इसके बाद क्या है -110/165। अच्छा, अब ये 105/165 कहाँ से आया है 7/11 से आया है, तो 7/11 इज़ ग्रेटर देन। फिर इसके बाद क्या है -99/165, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो कि है -3/5 इज़ ग्रेटर देन -110/165, ये कहाँ से आया -2/3 से आया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप क्या करें, अब एक्सरसाइज 1 तक आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी बुक उठा लो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, जो भी उठाना है आपको, आप सॉल्व करके लाओ, ठीक है। आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। 1-2 फंसेगी तो आप मुझसे मैसेज पे पूछ लेना। चलो फिर यहाँ तक रखते हैं।